नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आपको जानकर हैरानी होगी, वैसे तो आपको हो सकता है मालूम भी हो, शिव जी को जो क्या बोला गया है, वैद्यनाथ, मतलब जो वैद्यों से भी बड़े वैद्य हैं। क्योंकि उनको सारी प्रकृति का ज्ञान, पहाड़ों पर वो रहे थे, हर औषध का उन्हें ज्ञान था, तो उन्हें महावैद्य भी बोला जाता है, वैद्यनाथ, इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं। तो आज हम महाशिवरात्रि का पर्व तो मना रहे हैं, साथ में हम ये जानेंगे कि महाशिवरात्रि के पर्व से हमें आयुर्वेद का ज्ञान कैसे होता है और आयुर्वेदिक औषधियों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, जो हम क्रियाएं शिवरात्रि में हम जो करते हैं, हम स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और उपवास करते हैं, इन सब का आयुर्वेदिक महत्व क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन क्या है, शिशिर ऋतु से हम हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु से हम आए हैं वसंत ऋतु में। तो हमारे जो पित्त और कफ प्रकोपित हो जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे हम। दूसरा हम इस वीडियो में जानेंगे कि उपवास का या लंघन का क्या महत्व है। तीसरा हम जानेंगे कि शिव जी पर जो हम औषधें डालते हैं या पुष्प चढ़ाते हैं या जो भी वस्तुएं हम चढ़ाते हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में और आयुर्वेद में क्या महत्व है। और तीसरा हम जानेंगे कि हमें रात्रि जागरण का हमारे शरीर पर या हमारे रीढ़ पर क्या प्रभाव है। और चौथा हम जानेंगे कि हमें महाशिवरात्रि क्या ज्ञान देती है। आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती को महान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस समय कुछ ग्रह और कुछ इस तरह का वातावरण होता है जिसमें हमें कि हमारी जो ऋतु बदलने से हमारा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, और उसे और अच्छा करने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम शिशिर ऋतु से, ऋतु परिवर्तन जो हुआ है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जो संचित कफ है वो इस समय पिघलने लगता है, तो उस कफ को हम संतुलित करते हैं उपवास करके, लंघन करके भी कफ। और हम जो मन हमारा अशांत होता है उसको भी शांत करते हैं। तो ऋतु परिवर्तन का जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ा है उसको हम अपने वातावरण को अच्छा करके और अपनी दिनचर्या को अच्छा करके हम इस ऋतु परिवर्तन को अपने शरीर पे डालते हैं, जिससे कि हम अच्छे जो गुण हैं वो हमारे बढ़ें और वात पित्त कफ त्रिदोष जो हमारे हैं सम्यक रहें, सम रहें। जब हमारे दोष सम रहेंगे तो हमें कोई भी व्याधि नहीं होगी। तो दूसरा हम जानेंगे कि लंघन करते हैं, व्रत रखते हैं इस दिन। व्रत का एक अर्थ ये भी है कि कोई ना कोई हम प्रण लेते हैं। तो प्रण लें कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे और हम आयुर्वेद को अपना के, अपनी जीवन शैली में आयुर्वेद को अपना के अपने शरीर को और मन को अच्छा रखेंगे। तो लंघनम परम औषधम, ये आयुर्वेद में कहा गया है। तो लंघन ही एक परम औषध है, क्योंकि जब हम लंघन करते हैं तो हमारा जो पाचकाग्नि है, जठराग्नि है, वो उसको काम कम मिलता है, क्योंकि हमने भोजन नहीं किया तो भोजन के पाचन में उसको व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। तो जो हमारा आम जो अपचित भोजन है उसको पचा के हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको लंघन जो है इम्प्रूव करता है, तो जिससे हमारे पाचक रस अच्छे बनते हैं, जठराग्नि हमारी फिर से अच्छी तरह से शुद्ध होकर फिर से नए भोजन के पाचन में शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिज्म को हमारे अच्छे करती है। तो लंग यत्र किंचित लंघनम देहे तत् लाघवम, मतलब हम जब
व्रत करते हैं या लंघन करते हैं या उपवास करते हैं तो हमारा शरीर जो है लाघव मतलब हल्का महसूस होता है हमें अपना शरीर। तो अब है तीसरा, हम क्या करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। रात्रि जागरण में हमें क्या करना होता है, हम रात को जागने से हाँ और बैठकर मंत्रोच्चारण करते हैं। तो हम जब बैठते हैं, सीधा बैठते हैं, लेट के तो हम मंत्रोच्चारण या पूजा नहीं करेंगे। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है और सीधी रहने से नर्वस सिस्टम हमारा मजबूत होता है और रीढ़ की हड्डी को भी सीधा बैठने की एक आदत पड़ती है। कई बार हम होता है ऐसे झुक के बैठ गए कुछ, लेकिन अगर हम सीधे बैठते तो हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। और चौथा है, हम शिव जी पर बहुत से पत्र चढ़ाते हैं। जो बहुत सी औषधें हैं वो जो हम पत्र या फूल जो हम चढ़ाते हैं वो एक औषधि है आयुर्वेद द्वारा बताई गई। तो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। सबसे पहले सबसे प्रिय बेलपत्र है और सबसे अच्छा हमारे पाचन के लिए बेल है। तो बेलपत्र या बेल हम जब खाते हैं तो उससे जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और हमारे जो हार्मोन्स अच्छे बनते हैं, इंसुलिन हार्मोन अच्छा बनता है जो डायबिटीज़ को भी मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है। और इस तरह से हमारी गट हेल्थ जो है वो बेल खाने से बहुत अच्छी होती है। तो वो बेल पत्र चढ़ाना इसी चीज़ का संकेत देता है कि हम अपने उसको गट हेल्थ को कितने कैसे अच्छा रखें। दूसरा, हम धतूरे के पुष्प चढ़ाते हैं। जो धतूरा है वो वैसे तो एक जहरीला पदार्थ है, जहरीला पौधा है, लेकिन हम आयुर्वेद में क्या करते हैं, बहुत से उसको भावनाएं दे के अलग अलग औषधियों की भावनाएं दे के धतूरे को शुद्धिकरण करके उसका शोधन अच्छे से करके औषध में प्रयोग करते हैं जो हमारे बहुत सी रोगों को दूर करने में हेल्पफुल होता है। और हम भांग पत्र चढ़ाते हैं। भांग को भी शुद्धि करके बहुत से रोगों में, मानसिक रोगों में बहुत अच्छा उपयोग उसका होता है। और भांग से द्वारा आजकल बहुत सी औषधियाँ बनाई जा रही हैं जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से अच्छा रखती हैं। और है दूध और शहद। दूध और शहद दोनों ही ओज के प्रतीक हैं। शहद जो है त्रिदोषक है, तीनों दोषों को वो बैलेंस रखता है। तो शहद चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं जो कि शीतलता प्रदान करता है। और अब जैसे सूर्य की किरणें तेज़ी से बढ़ेंगी तो हमारे शरीर में को गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। तो शीतलता, हमें ठंडा दूध लें, ठंडा पानी लें, इससे हमारे शरीर में शीतलता का संचार होता है और रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत होती है। महाशिवरात्रि में जो हमारे ग्रह हैं वो इस तरह के ग्रह ऐसी स्थिति में होते हैं जिससे कि मानव का शरीर के जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर संचित होती है। तो इस समय के जो ग्रह हैं हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार बहुत अच्छे से करते हैं। तो जब हम ध्यान से शांति से बैठते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम ध्यान की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। सांस प्रश्वास हमारा अच्छा चलता है जो एक तरह के प्राणायाम को हमारे प्रेरित करता है। तो हमारा मन जो है वो बहुत से मानसिक रोगों से हमारा मन ठीक होता है और हमारे जो मन में शांति का प्रतीक फील होता है, हमें शांति, अच्छी मन अच्छा हो जाता है। तो ध्यान और मंत्र से हमारा मन, मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो शिवरात्रि हमें क्या सिखाती है कि हमें अपना सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। हमारा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जो 3 स्तंभ बताए गए हैं वो एक सत्व गुण को हमारे बढ़ाते हैं और सत्व गुण बढ़ने से हम जो कार्य हैं एक अच्छे कार्य करते हैं। हमारे जीवन का एक मार्ग हमें अच्छा मिलता है, उस मार्ग पर हम चलते हैं। तो आयुर्वेद के द्वारा बताई गई अपनी दैनिक प्रक्रियाएं करें, दैनिक चर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या और रात्रिचर्या, इस सब को अपना के हम शुद्ध जल से हम स्नान करते हैं,
शरीर में मालिश करते हैं, लेपन करते हैं, वो सब हमारे जो शरीर के जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो हम दिखाई देते हैं लोगों को, और जो हम मसाज करते हैं उससे जो हमारे जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारी जो बॉडी में ग्रोथ अच्छी, हमारी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है। तो चलिए आज इसमें महाशिवरात्रि पर हम सभी भी आयुर्वेद को अपनाकर, योग को अपनाकर और ध्यान को अपनाकर अपनी महाशिवरात्रि मनाएं, क्योंकि शिव जी खुद एक महावैद्य हैं और उनकी पूजा करने वाले जो उनके भक्त हैं वो भी आयुर्वेद को अपनाकर अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखें। तो आप सभी आयुर्वेद अपनाएं, अपने जीवन शैली को अच्छा बनाएं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को एक बार फिर महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक तो अवश्य ही दें, और अगर नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने किसी साथी को, अपने किसी प्रियजन को ये शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमें पूरे भारत में हमारी प्राचीन पद्धति है उसको अपनाएं। थैंक यू।